हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू एडमिशन लेने के बाद में आप सभी की बुक्स कब तक मिलती हैं, असाइनमेंट कब सबमिट करने होते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन कब होने वाले हैं। इनफैक्ट और भी कई सारे प्रोसेस हैं जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को ध्यान से कंप्लीट ज़रूर देखें। साथ ही अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें सभी स्टूडेंट के साथ में, ताकि बाकी बच्चों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और भी अपडेट्स पाने के लिए इग्नू से रिलेटेड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टूडेंट, एक एक करके सभी पॉइंट्स पर बात करते हैं। आप सभी जब एडमिशन लेते हैं, आप सभी का जो एडमिशन है फ्रेश एडमिशन में काउंट होता है। उसके बाद से आपकी सारे ही प्रोसेस कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। यहाँ पे आपका ये प्रोसेस जब तक चलता है, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपकी डिग्री नहीं मिल जाती, बिकॉज तब तक आपको इग्नू में ही रहना पड़ेगा और इग्नू की जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं कि आगे आपको कौन कौन से स्टेप से निकलना पड़ेगा। जब आप एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद में कई सारे प्रोसेस हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस है, अगर मैं यहाँ से आपके आईडी कार्ड और भी कई सारी चीज़ें हैं उनको अलग कर दूं, जो कि आपका डॉक्यूमेंटल वर्क है, उसके बाद की जो प्रोसेस हैं जो इग्नू में इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है इंडक्शन मीटिंग, जो हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब इस इंडक्शन मीटिंग का मेन एम होता है कि स्टूडेंट को इग्नू के बारे में अवेयरनेस देना, इग्नू की जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताना, क्लासेस के बारे में बताना, किस प्रकार से इग्नू में डिफरेंट चीज़ें वर्क करती हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन देना। एक प्रकार से आप समझ सकते हो ये इंट्रोडक्टरी क्लास होती है जो आपको इग्नू के संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बता के जाती है। इंडक्शन मीटिंग जब ऑफलाइन कंडक्ट की जाती थी तो आपके पास में ईमेल आता था जिसमें आप सभी को वेन्यू, टाइम वगैरह सारी चीज़ें डिटेल मेंशन हुआ करती, जिसमें आप अपने पर्टिकुलर स्टडी सेंटर को जहाँ पे आपको जाने के लिए बोला जाता है वहाँ पे आप विजिट करते थे। वहाँ पे तकरीबन 2 से 3 घंटे 4 घंटे का सेशन रहता है। जनरली 2 आवर्स का होता है, लेकिन स्टूडेंट को बहुत पहले ही बुला लेते हैं तो इस वजह से थोड़ा और टाइम लग जाता है। खैर, अब बात करते हैं ऑनलाइन की। देखिए, ऑनलाइन में फ़िक्स टाइम होता है 1 आवर या 2 आवर्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो शेड्यूल है वो ऑनलाइन रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसके बाद की प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। जैसे ही आपकी इंडक्शन मीटिंग कवर हो जाती है उसके बाद में बात आती है सिलेबस एंड स्टडी मटेरियल, यानी कि बुक्स की। देखिए, सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपको प्रोग्राम गाइड, इग्नू की प्रोग्राम गाइड आपको प्रोग्राम वाइज आपकी इग्नू की ओर से मिल जाती है। साथ ही आप गूगल से भी डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात आती है बुक्स की। देखिए, बुक्स आपके एडमिशन कंफर्म होने के 28 डेज़ के बाद में आना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि 1 मंथ के बाद में अप्रोक्स आपको स्टार्ट हो जाएगी मिलना। अगर आपको इस बीच में नहीं मिलती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, रीजनल सेंटर या फिर इग्नू हेड ऑफिस विजिट कर सकते हैं। वहाँ से डायरेक्टली अपनी बुक्स को ले सकते हैं अपने आईडी कार्ड को दिखाने के बाद में। खैर, ये था आपका प्रोसीजर। और वहीं बात करूं डियर बुक्स की, तो बुक्स आपको 2-3 फॉर्मेट में मिल जाती हैं। एक तो बाय पोस्ट मिल जाती हैं और ऑफलाइन आप डायरेक्टली विजिट करके रीजनल सेंटर या फिर इग्नू हेड ऑफिस से भी ले सकते हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है कि आपको जो बुक्स हैं प्रिंटेड फॉर्म में ना मिलके डिजिटल मोड पे, यानी कि ई बुक के रूप में मिल जाती हैं, जो कि मेन पोर्टल इग्नू का है ई ज्ञान कोर्स, जहाँ पे आपको A to Z सारी ही बुक्स मिल जाएंगी। ओके, उसके बाद में बात आती है काउंसलिंग क्लासेस। अब काउंसलिंग क्लासेस को यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न होती है कि इग्नू में प्रॉपर सिलेबस कराया जाएगा या फिर क्लास होगी। ऐसा नहीं है। इग्नू में आपको डाउट सेशन या जिसे हम कहते हैं काउंसलिंग क्लासेस, जिसमें आपकी क्वेरीज़ को रिजॉल्व किया जाता है, जो लगभग 2 आवर्स का सेशन होता है, 2 आवर्स का, जो आपको 4 से 5 मिलते हैं। अब तो ऑनलाइन के टाइम पे, ऑफलाइन में आपको सैटरडे संडे जाना होता था, ठीक है, वो भी कंपलसरी नहीं होता। और यहाँ पे अटेंडेंस की कोई भी महत्व नहीं है, तो आप जाएँ या ना जाएँ आप पर डिपेंड करता है। शेड्यूल की बात करें और लिंक की बात करें तो वो आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस अभी कंडक्ट की जा रही हैं। इसमें पूरा सिलेबस नहीं होगा, 4 से 5 क्लास आपको पर्टिकुलर कोर्सेज की मिलती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं, अपनी तैयारी को कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर। ओके,
ओके, उसके बाद में आते हैं बात सेमेस्टर वर्क, जिसे हम कहते हैं असाइनमेंट, जो कि कंपलसरी पार्ट है। असाइनमेंट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। क्लासेस आप स्किप कर सकते हैं लेकिन असाइनमेंट को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, ये कंपलसरी वर्क है। देखिए, असाइनमेंट की बात करूं तो हर एक बच्चे को बनाने हैं और ये आपके ओवरऑल रिजल्ट में 30% वेटेज को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर आउट कर दूं, आपको अपने एग्जामिनेशन से पहले असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जून 2021 के बाद में एडमिशन लिया है, यानी कि जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है, क्योंकि सेशन आपका काउंट होगा जुलाई 2021, इसमें आपने एडमिशन लिया है। जिनका सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है उनके एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में कंडक्ट होंगे। उसके बाद में जिनका ईयर एंड है, जितने भी CBCS वाले हैं उनके ईयर एंड पे ही काउंट होता है, तो उनके जो एग्ज़ाम हैं वो जून 2022 में कंडक्ट होंगे पहले एग्ज़ाम। उसके बाद में आप सेमेस्टर वाइज अपेयर कर सकते हैं, बट उसमें भी कुछ बदलाव हैं जो आपको बाद में जाके मैं बता दूंगा। ओके, खैर आगे बात करते हैं असाइनमेंट आपके कब सबमिट होंगे। देखिए, जिनको दिसंबर 2021 में जिनका सेमेस्टर वर्क है, जिसका हम बात करें जैसे BCA या MCA प्रोग्राम है, तो आपको असाइनमेंट सितंबर में गाइडलाइंस आ जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जिनके जून 2022 में एग्ज़ाम होंगे उनको असाइनमेंट मार्च में सबमिट करने होंगे। आपके मार्च 2022 में सबमिशन करने होंगे, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च रहती है। उसके अकॉर्डिंग आपको सबमिट करने होंगे और डेट एक्सटेंड करती हैं, जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिल जाता है। खैर, इसके बाद में बात करते हैं और आपको डिटेल में जानना है कैसे आप बना सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली कांटेक्ट करके बना सकते हैं। और दूसरा वीडियोस भी है, तो उसकी सहायता से भी आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, टर्म एंड एग्जामिनेशन। देखिए, टर्म एंड एग्जामिनेशन के बिना आप पास नहीं हो सकते, बिकॉज ये तो यार एकदम नीड है और एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है। देखिए, एग्ज़ाम जिन बच्चों का सेमेस्टर प्रोग्राम है BCA MCA, उनके एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में कंडक्ट होंगे, और जिनका ईयरली एंड प्रोग्राम है उनके एग्ज़ाम जून 2022 में कंडक्ट होंगे। एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बेस्ट रहता है कि आप इग्नू के मटेरियल को फॉलो करें, साथ ही प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट को कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इस संदर्भ में मैंने कई सारी वीडियोस में बताया, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, वो सारी पॉइंट उसमें मेंशन है। खैर, आगे बात करते हैं इसके बाद में, और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एग्जामिनेशन में आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो पाते तो नेक्स्ट 6 मंथ बाद आप अपेयर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर, री रजिस्ट्रेशन आपका बेसिकली नेक्स्ट ईयर और सेमेस्टर के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें आप फीस पे करते हैं, अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ पे आप अपनी बुक्स के टाइप को सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें आप लोग विशेषकर सही पॉइंट्स को फिलअप करें, कोर्सेज़ को सही से सिलेक्ट करें। कई सारी वीडियोस में मैंने बताया कैसे आपको कोर्स सिलेक्ट करने हैं, कौन से आपके लिए वेल रहेंगे। ओके, तो री रजिस्ट्रेशन आपको कई बार एग्जामिनेशन से पहले ही लगभग हो जाता है, तो आप लोग कर दें। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम देंगे उसके बाद में ही करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खैर बात करते हैं नेक्स्ट की। बात आती है डियर आपके एग्ज़ाम होने के बाद में रिज़ल्ट की, मार्कशीट की और डिग्री की। तो देखिए, रिज़ल्ट आपका एग्जामिनेशन के लगभग 1 मंथ के राउंड में स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर, और कई बार जल्दी भी हो जाता है, जैसा कि अभी देखने को मिला है। 3 अगस्त से एग्ज़ाम स्टार्ट है और 16 अगस्त को अपडेट आ चुकी है रिज़ल्ट की। धीरे धीरे आपका रिज़ल्ट अपडेट होना स्टार्ट हो जाता है और ये लगभग 1 मंथ के बाद में अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और रिज़ल्ट का जो टाइमिंग है वो थोड़ी लॉन्ग भी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा डिले होता है, जैसा कि अभी भी देखने को मिल रहा है। जो फरवरी में एग्ज़ाम हुए थे उनका रिज़ल्ट अभी भी अपडेट किया जा रहा है। खैर, इसके बाद में मार्कशीट और डिग्री का प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग है, जो कि अलग से हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो गए। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कभी भी Call-me-4 ऐप के जरिए कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही इंस्टा पे फॉलो कर लो, DM भी कर सकते हैं, वहाँ पे अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन देना ना भूलें। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।